हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे सभी। मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हो आईएएस कॉन्सेप्ट चैनल इन हिंदी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पॉलिटी की सीरीज़ स्टार्ट कर लिए और उसी की श्रृंखला में आज अगला टॉपिक है। अभी हम क्या देख रहे हैं, पॉलिटी में ये सभी जो वीडियो हुई हैं, क्लासेस हुई हैं, उन सभी में अभी तक हम भारत के संविधान के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और भारत के संविधान में भी वो है भारत के संविधान को ग्रहीत संविधान कहा जाता है। भारत के संविधान को ग्रहीत संविधान कहा जाता है। तो ये ग्रहीत संविधान है, ये क्यों कहा जाता है? तो इसके कुछ स्रोत होने चाहिए। संविधान को ग्रहीत संविधान भी कहा जाता है, तो इसके कुछ स्रोत होने चाहिए। भारत के संविधान को ग्रहीत संविधान कहा जाता है, इसके क्या स्रोत हैं, किन आधार पर कह सकते हैं, किस आधार पर बोलते हैं कि भारत का संविधान एक ग्रहीत संविधान है। इसके स्रोत दो प्रकार के। पहला है आंतरिक मतलब भारत देश के अंदर के स्रोत, और बाह्य स्रोत यानी देश के बाहर के स्रोत, अपने देश के बाहर के स्रोत। तो कौन कौन से स्रोत हैं? देखो, अभी हम देख क्या रहे हैं कि भारत के संविधान को जो आज तक टॉपिक हुए हैं उनमें बताया मैंने कि भारत के संविधान को विशाल होने की संज्ञा दी गई है, भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया है, भारत के संविधान की भाषा को जटिल बताया गया है। तो इन्हीं की श्रृंखला में एक नया शब्द मिला कि भारत के संविधान को क्या है, ग्रहीत संविधान भी कहा जाता है। तो ग्रहीत संविधान क्यों कहा जाता है? इसके स्रोत हैं। तो उसके स्रोत हैं आंतरिक और बाह्य। आंतरिक स्रोत में है कि भारत के संविधान में कुछ प्रावधान क्या है, नेहरू रिपोर्ट से प्रावधान लिए गए। नेहरू रिपोर्ट 1928। और इसी में दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। तो जो भारत के संविधान को ग्रहीत संविधान कहा जाता है, इसके स्रोत देखे हमने। और स्रोत में भी आंतरिक स्रोत है। आंतरिक स्रोत में क्या देखा कि भारत के संविधान में नेहरू रिपोर्ट से प्रावधान लिए गए और क्या है, भारत सरकार अधिनियम से प्रावधान लिए गए। ठीक। अब बाह्य स्रोत में देखते हैं। बाह्य स्रोत में है अन्य देशों संविधानों से भी कुछ प्रावधान ग्रहण किए गए। आंतरिक स्रोत में है कि भारत में जो नेहरू रिपोर्ट बनी 1928 की, इसमें से भी प्रावधान थे। और क्या, भारत सरकार अधिनियम 1935, इसमें से भी प्रावधान थे। और बाह्य स्रोत में अन्य देशों के संविधान से भी कुछ प्रावधान ग्रहण किए गए। यानी जब भारत का संविधान बनाया गया तो अन्य देशों के संविधान को पढ़ा गया और उनमें से जिन देशों के संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान जो भारत के संविधान में शामिल करने योग्य थे, वो ग्रहण किए गए। जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे ब्रिटेन से
संसदीय प्रणाली, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली अपनाएगी। अमेरिका से मूल अधिकार, अमेरिका से मूल अधिकार प्राप्त किए गए, इससे अगला है आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व, ये ग्रहण किए गए। तो अब तक हमने क्या देखा कि भारत के संविधान को गृह संविधान कहा जाता है। भारत के संविधान को गृह संविधान कहा जाता है, लेकिन इसके स्रोत हैं, गृह संविधान क्यों कहा जाता है? इसके स्रोत हैं कि आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत हैं, आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोतों में है कि भारत में जो नेहरू रिपोर्ट बनी 1928 में, इसके भी प्रावधान शामिल किए गए, और भारत सरकार अधिनियम 1935 इसके भी प्रावधान शामिल किए गए। तो ये क्या हुआ? आंतरिक स्रोत हुए। बाह्य स्रोत में अन्य देशों के संविधान में से कुछ प्रावधान ग्रहण किए गए, जैसे अमेरिका से मूल अधिकार, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली और आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व। तो भारत के संविधान को गृह संविधान कहा जाता है। इसके क्या है? ये स्रोत हैं। इस आधार पर हम भारत के संविधान को गृह संविधान कहते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। कंसेप्ट के लिए इम्पोर्टेंट था और टॉपिक भी छोटा है, इसलिए इसको यहीं तक सीमित रखेंगे। इसी प्रकार से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।